दीपक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। दीपक जी, 2013 में आपकी सरकार के कार्यकाल में, यूपीए की सरकार की कार्यकाल में जून से लेकर सितंबर तक पेट्रोल के दाम 10 रुपए 80 पैसे, मतलब तकरीबन 11 रुपए बढ़े थे, और वो भी इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से बढ़े थे। उस वक्त भी क्रूड ऑयल 100 से ऊपर चला गया था प्रति बैरल, $100 से ऊपर चला गया था। तब भी चरणबद्ध तरीके से बढ़े थे और लोगों ने उस महंगाई को भी, उस बढ़ोतरी को भी सहा था। अभी अगर सरकार बढ़ा रही है तो आप कह रहे हैं कि साहब गलत कर रही है, तो उस वक्त क्या गलत हुआ था लोगों के साथ जो आपकी सरकार ने किया था? प्रत्युष जी, आपका सवाल बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है। आपकी पत्रकारिता स्वतंत्र है, इसके लिए आपको सल्यूट करता हूं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा और जोड़ देते तो मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाता। आज यही लोग थे सत्ता में से जो बाहर थे, तब आप कांग्रेस की पत्रकार बन जाते। अरे चुप कर, मुझे टैग नहीं चाहिए। सुनिए, ये इनकी सच्चाई है। दीपक जी, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं दोनों पक्ष से बराबर सवाल करता हूं। जी, इनकी दिक्कत जवाब पर है, जवाब पर प्रदीप भंडारी की एंकरिंग गई नहीं है। ये 118% दिखाओ, पेट्रोल 118%, 118% बढ़ाए थे। ठीक है। अरे दीपक जी, राहुल गांधी जी कहां रहते? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, 2013 वाले सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी प्रदीप भंडारी को बुलवा लो भाई, एंकरिंग करने के मूड में। अरे साहब, मैंने सवाल आपसे पूछा है, अभी आपसे सवाल पूछा है, तो जवाब आप ही देंगे। इनको इनसे पंचर जुड़वा लो। अरे दीपक जी, आपका नाम है, जुड़वा लो, दीपक भाई से पंचर जुड़वा लो, या राहुल गांधी के साथ हॉलिडे डेस्टिनेशन में भेज दो, अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन। दीपक जी, सवाल के जवाब पर आइए। मैं आता हूं। देखो, प्रदीप भंडारी, पूरा देश अब पंचर लगाने के कगार पे आ गया है। आपने इस हालात पे ला दिया कि लोग पंचर ही लगाएंगे। नहीं है, देश के अंदर एफडीआई $60 बिलियन बढ़ चुका है। आज ही एफडीआई $60 बिलियन बढ़ा है। तो अब आपसे बात होगी, प्रत्युष करे। अब आपसे बात करना तो इनको आप निर्धारित नहीं करेंगे, कांग्रेस डिसाइड करेगी कि सी न्यूज किसको हटाएगा, किसको नहीं हटाएगा। कांग्रेस अपना चैनल खोल लो, पत्रकार को हमला करो, पत्रकार को धमकाओ, एक करके बोले। दीपक जी, आपको कूदने की आदत है। लंका में आप भी बीच में कूदे थे, ऊपर से नीचे तक आप एक करके बोले। दीपक जी बोले। बोलता हूं, प्रत्युष जी, उस जमाने में $140 प्रति बैरल तक गया था। जब आपकी बात करें, तब भी 70 रुपए से अधिक पेट्रोल की कीमत नहीं गई थी। पहली बात ये स्पष्ट हो जाती है कि हमने $170 प्रति बैरल खरीदने के बाद भी जनता के पॉकेट में 70 रुपए से नहीं जाने दिया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2014 में और 70, 80, 90 रुपए और $90 प्रति बैरल आ जाता है, लेकिन वहां से तेल की कीमतें कभी कम नहीं होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको जवाब मिल गया होगा इस देश में। लेकिन इसमें एक सवाल और जुड़ जाता है दीपक झा जी, एक सवाल और जुड़ जाता है जो आप लोगों से भी पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि जब आपकी सरकार आई थी उस वक्त पेट्रोल की कीमत कितने पर थी? 32.5 से 33 रुपए। जब आप छोड़कर जा रहे थे तो कितने पर छोड़ा आपने? अब एक बात तो वही है ना, तो फिर नरेंद्र मोदी जी की तरफ मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं सर। ये कई लोग पूछ रहे हैं कि उस वक्त 2004 में पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी थी और जब आप छोड़कर गए तो उस वक्त कितनी थी? क्या 32.5 से आप 50-55 पर छोड़कर गए या 72 प्लस पर छोड़कर गए? और अगर 72 प्लस पर छोड़कर गए तो 2026 में इस वक्त कीमत जो 100 से पार गई है, कितने % का इजाफा हुआ? तो प्रत्युष खरे जी, फिर थोड़ा सा आपको इकोनॉमी समझना पड़ेगा, जिसमें वेतन वृद्धि महंगाई के बराबर नहीं है, जिससे आम आदमी की क्रय शक्ति कमजोर हुई है, कम हुई है। तो वेतन वृद्धि जब आपने 2004 में 2005 में पत्रकारिता शुरू किया था सर, सीधा सा सवाल था, इसके लिए कितना इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा सर? इस देश सवाल है मैनेजमेंट का।